हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 261 से लेकर 265 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इन्हें ज़रूर पूरा देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ज़ोरो होता है वो देख रहा होता है कि कोई तो है सामने। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, कैप्टन टीबोन जो होता है वो रेलवे ट्रैक पे भाग रहा होता है और याद करते हुए अपने लोगों को। और हम लोग को देखने के लिए यहाँ मिलता है कि उसे आवाज़ आती है कि कोई ट्रेन आ रही है और हमें देखने को मिलता है कि वो रुक जाता है वहाँ पर। तभी वहाँ पर फ्रैंकलिन फैमिली वाले लोग देख लेते हैं कि वो तो कैप्टन टीबोन है, तो वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो लवी लूफी बोलता है कि नहीं, जोरो संभाल लेगा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो खड़ा हो जाता है उससे लड़ने के लिए और हमें देखने के लिए मिलता है कि जोरो तैयार हो चुका होता है अपनी बुल टेक्निक को लेकर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि दोनों की टकरार होती है एक दूसरे के साथ। और लोग भी हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो जोरो होता है उसने कैप्टन टीबोन को हवा में उड़ा के फेंक दिया होता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो जोरो होता है वो भी वापस अपनी ट्रेन पर आ जाता है और सामने देखने को मिलता है सिंचेन। उसके बाद मरीन्स के लोग होते हैं जो कि हाफ ऑफ ट्रेन बैठ के इधर से लकड़ी से मार मार के जा रहे होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि कैप्टन जो टी बॉन है वो भी पानी के ऊपर ही तैर रहा है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नामी है वो लूफी को बताती है कि जो सांजी है उसने उन लोगों को बेवकूफ़ बना के टीन को मतलब पीछे छोड़ दिया है, कुछ लोगों को मतलब कि वो डिटैच कर दिया ट्रेन को, वो वगैरह देख के। तो लूफी बोलता है कि हम बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग दिखाए जाते हैं कि कौन कहाँ पर है कौन कहाँ पर नहीं है। तभी हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो आदमी है गवर्नमेंट का बंदा जो कि रॉबिन के साथ है, तो वो उसके ऊपर शक करने लगता है कि रॉबिन के साथ कोई और भी है यहाँ पर। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी और वेंजब भी फाइट कर रहे होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी बोलता है कि तेरे चक्कू बहुत मजेदार थे, अब मेरे रास्ते से हट दे। तो वो हटता नहीं है, फिर भी उसकी थूत पर लात मारता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि इतना मारता है कि उसे खूबसूरत कर देता है सांजी। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि इतना मारने के बाद वो कहता है कि तुमने मेरी शक्ल के साथ ये क्या कर दिया, मेरे को इतना खूबसूरत बना दिया। तो सांजी बोलता है कि अभी बताता हूँ मैं तुझे। तभी सीन चेंज और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन होता है वो घोड़ा बन गया था, मतलब कि सेरेस्टियस बन गया था। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बोलता है नीरो की अभी क्या बकवास है, अब तू गया। और उसको मार मार के ट्रेन के ऊपर से लटका देता है और बोलता है कि अब तू गया बेटे। तभी उसको चारों पैरों से अपने जकड़ लेता है वो और लेटा लेता है नीरो को। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी के साथ अभी विन से फाइट कर रहा होता है और हमें देखने मिलता है वो बोलती कि अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसके पास मतलब चक्कू होता है, उसमें जहर लगा होता है, उसको निकाल लेता है। सांजी एक लात मारता, वो दीवारें तोड़ता तोड़ता निकलता हुआ सीधा CP9 के पास जाके गिरता। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग देखते हैं कि कौन आ रहा होता है। हम देखने के सांजी वहाँ से आता होता चलता हुआ। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है जो फ्रैंकलिन होता है बोलते हैं कि अब तू दर्द सहने के लिए तैयार हो जाओ। और अपने हाथ को निकालता है तो लोहे के हाथ से भाई उसकी ठोट पर घूसा दे देता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो इतनी तेज घूसा मारा होता है कि ट्रेन के ऊपर से वो नीचे के डिब्बे में आ जाता है। और हमें देखने को मिलता है फिर लात मार के वो उसको भी CP9 के पास फेंक देता है। और हमें देखने को मिलता है कि सांजी और फ्रैंकलिन एक साथ है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग कह रहे होते हैं कि शोर शराबा कैसा हो रहा है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूची होता है वो देखता है कि फ्रैंकलिन और सेंजी इधर की तरफ आ चुके हैं। तो वो देखता है नीरो को पड़ा हुआ, तो नीरो उठ रहा लगता है। तो वो बोलता है कि ये कौन है। तो जो लंबी नक्का वो बताता है कि ये CP9 का नोवा बंदा है। तो अच्छा, उसके बाद जाकर बोलता कि मेरे सामने से हट जाता, बोलता कि 1 मिनट रुक मैं इनको मार दूँ, मेरे सामने से हट जा तू बकवास कीड़े। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूची होता है वो उसके ऊपर ही हमला कर देता है और उसे मार के ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जाके चुपचाप अपनी सीट पे चला जाता है और हमें देखने मिलता है कि वो सांजी और उसको तो इग्नोर कर देता है। तो ये सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो गवर्नमेंट का बंदा होता है वो रॉबिन के पास आके बोल रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तेरे साथ कोई और भी। और हमें देखने को मिलता है कि वो देख लेता है, वो उसको वहाँ पकड़ भी लेता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो सब उसके ऊपर मूव कर बम लगा देता है और वो भागने लगता है। वहाँ पर बम फोड़ देता है और पूरे का पूरा धमाका होता है वहाँ बहुत बड़ा। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूची होता है वो बोलता है कि तुम लोग बेकार के आए हो यहाँ पर, वो हमारे हाथों खुद मरने के लिए आई है। तो इतने में जो संजय होता है बोलता है कि तू पागल हो गया कि तू ऐसे ही कुछ भी कह सकता है। तो इतने में बोलता है कि 20 साल से हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, उसने क्या क्या नहीं किया तुझे नहीं पता। और पूरी बैक स्टोरी सुना देता है उसकी। सांजी उसके ऊपर हमला कर देता है फिर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूची उसको आराम से ब्लॉक कर लेता है। कभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि रॉबिन उस कमरे से बाहर आ चुकी होती है और हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट की तो बंदे किसी ने छूट पर याद देती है उस अपने। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो रॉबिन जो ऊसप को होती है लेके आती है और उठा के ऊसप को सांजी के पास फेंक देती है। तो सांजी होता है वो बोलता है कि ये क्या कर रही है तू रॉबिन। तो इतने में देर में हमें क्या देखने को मिलता है, सब लोग खुश हो रहे हैं। तो तभी ऊसप बोलता है कि फ्रैंकलिन 30 नंबर के डब्बे को अलग कर दे। और फिर वहीं पे स्मोक स्किन गिर के रॉबिन को उठा के वहां से वो बोले भाग लेते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उन लोगों ने वहां से निकलने वाली कोशिश कर ली होती है। और तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सारे के सारे ट्रेन में हमारे इधर लूफी के साथ बैठे होते हैं, मजे मजे कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक फ्रॉग आ जाता है कि जो ट्रेन को रोकना चाहता है। और हमें देखने को मिलता है कि वो दोनों
सारे जाके एक साथ टकरा जाते हैं वहाँ पर। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हाँ वो लोगों ने डिटैच कर दिया होता है उसको और वो निकलने वाले होते हैं। तभी खलीफा उनको चारों तरफ से डब्बे से पकड़ लेती है और जो पुल वाला होता है वो उनको खींचने लगता है। तो जो सांजी होता है वो घूम कर उसको मारता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो कहता है कि कमजोर है तेरी लातें। और हमें देखने को मिलता है एक जो सांजी होता है वो पूरा घूम के एक ऐसी लात मारता है कि हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो भी हिल चुका होता है और जो लंबे आकर वो बोलता है कि कितना खतरनाक दिखता है ये। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी पीछे से उसको ऑर्डर मिलता है कि ब्लूनो इसको हल्के मत लियो। तभी हमें देखने को मिलता है जो रॉबिन होता है वो उसको तोड़ देती है वहाँ पर और जो लंबी लात का है वो आके सांजी को उड़ा देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फ्रैंकलिन देख रहा होता है कि सब खराब हो रहा है तो वो पूरे के पूरे डब्बे को लेकर उनके साथ ही कूद जाता है उधर की तरफ। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि फ्रैंकलिन उनके साथ पहुंच चुका होता है CP9 के साथ और हमारा डब्बे जो होता है वो पीछे निकल जाता होता है। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि तुम लोग आराम से रहो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तभी हम क्या देखते हैं कि सांजी और रॉबिन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी सांजी के पीछे बुलेनो आता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है अगला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सांजी के ऊपर हमला कर देता है और सांजी को बेकार कर देता है। तो जो ऊसॉप होता है वो आता था रॉबिन के सामने, वो बोलता है कि मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा इसे। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि तभी सीन चेंज हो जाता है। तो सब लोग वहाँ पर फ्रैंकलिन वगैरह बोल रहे थे कि ये कैसे डिसेबल हो गए। तो वो बोलता है कि इसने ड्रो फ्रूट खाया है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी को तो मारा ही होता है इसने और उस सबको भी बैंड बजा दी होती है। तभी रॉबिन उसको रोक लेती है कि और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो सांजी और उस सबको और ज्यादा ना मारे। इस वजह से जो रॉबिन होती है वो बोलती है कि मैं तेरे साथ चलने वाली हूँ। तो तेरे में उस सब खड़े होकर बोलता है कि तेरी लिए लूफी कितना कुछ कर रहा है, हमें सबको तेरा पास पता चल गया है, तू टेंशन मत ले, लूफी आ रहा है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो रॉबिन होती है वो ये सब देखते देखते वहाँ से चली जाती है। तो फिर जब सांजी खड़ा होता है तो इतने में ब्लैनो बोलता है कि तुम लोग को नहीं पता कि इतिहास में इसके साथ कितना बुरा गुजरा हुआ है, इसको कितना टॉर्चर किया गया है। तो इतने में बोलता है कि तू इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो इतने में बोलता है कि हाँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तब तक सांजी उसको आगे किक मारता है तो वो गायब हो चुका होता है वहाँ से। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो फ्रैंकलिन के साथ वहीं पे आ चुकी होती है और वो लोग बोल रहे थे कि अब हम लोग को क्या करना है बताओ। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो फ्रॉग से फाइट कर रहा होता है वहाँ पर ऊपर की तरफ। और हमें देखने मिलता है कि अंदर की तरफ सब लोगों की बैंड बज चुकी होती है, कभी सबके लोग इधर से उधर तलक चले होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो पोली होता है वो अंदर बताता है कि जो फ्रैंकलिन हाउस जो था वो गायब हो चुका है पीछे से। तो वो लोग बोलते हैं कि सच में कहाँ कहाँ गायब हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला वो। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ से वो पूरा घर ही गायब हो चुका होता है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि इधर यहाँ पर सब लोग बहस कर रहे होते हैं। इतनी देर में वो जो बुढ़िया होती है वो जाके फ्रॉग से बात करती है। तो वो बताता है कि मैं इतने सालों से इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे फ्रैंकलिन ने क्योंकि इसके साथ रोक देखा था इसने कि फ्रैंकलिन ट्रेन को रोका है, तब से ये ट्रेनिंग कर रहा था इस चीज़ की कि ट्रेनों को रोकते कैसे हैं। तभी तीन चिंता हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सब ऐसे कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो फ्रैंकलिन का दूसरा जो घर था वो गायब हो चुका था क्योंकि वो लोग तो पानी में इधर उधर तैर रहे होते तो वो देख रहे होते कि कहाँ के सब लोग। तभी उनको वो वाला डब्बा दिख जाता है जिसके अंदर सांजी होता है और वो लोग सांजी को देख भी लेते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो टॉम ट्रेन होती है मतलब CP9 वाली, वो लोग एनिस लॉबी पर पहुंच चुके होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर पता चल जाता है कि वो लोग एनिस लॉबी पहुंच चुके होते हैं। फ्रैंकलिन बोलता है कि अब हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, वहाँ पर वैसे भी नहीं जाना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता और ना जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, मेरा जो जीवन है वो एक गुनाह है। तो वो बोलता है किसी का जीवन एक गुनाह नहीं होता है, सब लोग एक बराबर होते हैं, तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम कैसे जीते हो कैसे नहीं। तो वो मतलब टॉम के लिए की बात कर रहा होता है और फिर हमें देखने को मिलता है कि ऐसी करते करते वो सोचती रह जाती है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ग्रैनी होती है वो फ्रॉग से बात कर रही होती है कि बोलती है कि तुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होगी, कई सालों से तू ये चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन आज तू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। हाँ, तो वो बोलता है कि हाँ, तो अब हमें पता चलता है कि जो ये भी है ये भी कमांडरों के साथ मिल चुका है, मतलब कि लूफी की गैंग में आ चुका है रेबिट। और लूफी और ये सब एक टीम हो गए हैं। अब हर दूसरी तरफ सीन देखने मिलता है कि फ्रैंकलिन वगैरह सब लोग वहाँ पहुंच चुके हैं और फ्रैंकलिन बंदों को खा रहा है वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर जितने भी नेवी के बंदे होते हैं या मरीन के बंदे होते हैं सब लोग उनको सम्मान देने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फ्रैंकलिन देख के चौंक जाता है कि क्योंकि घर के बीचों बीच में एक वाटरफॉल है, मतलब कि उसके अंदर समुद्र के अंदर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग तो CP9 पहुंच चुके होते हैं और हमारा जो क्रू होता है मतलब फ्रैंकलिन वाला वो वहाँ पर सांजी को बैठा कर सांजी से सारी बातें पूछ रहा होता है। तो वो बता देता है कि हाँ ये सब ऐसा हुआ। तभी उन लोग को भी एनिस लॉबी दिख जाती है। तभी उनको एक आवाज़ आती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों को ट्रेन मिल चुकी होती है स्टोवेस्ट वाली। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग बोल रहे होते हैं कि ओए लूफी आ गया। तभी उसब भी देख लेता है तो वो उसने बोलता है लूफी कि ये तो सांजी के साथ कौन है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सबके सब खुश हो चुके होते हैं। तभी सीन चेंज होता है CP9 का। हमें सीन देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं, बात कर रहे होते हैं और सैलमेंडर भी होता है वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि CP9 के और बंदे देखने के लिए मिलते हैं, मतलब 8 बंदे होते हैं ना टोटल। ये मतलब CP9 नहीं था, CP8 ही था रियल में, तो मगर CP9 के नाम से जाने जाते हैं अभी ये लोग। वहाँ बहुत सारे ड्रामे होते हैं तो मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि ऊसुप के बारे में जान रहे होते हैं सब लोग।
लूफी और चॉपर तो बोल रहे थे कि यार ये तो सच में सुपर हीरो आ गया हमारे साथ, कोई मजा आ गया, ये बढ़िया। और हमें देखने के लिए मिलता है सब लोगों को पता होता है कि लंबी नाक का ऊसॉप है, और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि उसका ऑटोग्राफ वगैरह भी लेते हैं लूफी और चॉपर वगैरह, और मजाक मजाक सा चलता रहता है। तभी सीन चेंज होता है, जो सांजी होता है वो चुपचाप बैठा होता है। तभी जो नामी है उससे पूछती है कि क्या हुआ सांजी, तू चुपचाप कैसे, तो वो बताता है कि रॉबिन का पास बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, उसने ब्लैन होना हम सबको ये सब कुछ बताया, और हमें देखने को मिलता है वो सब कुछ बताता है वहाँ पर। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लोग भी बताओ ये हम लोग रोबिन को बचाएंगे, तो इतने में वो आके मारती है उसको, तो बोलता है कि क्या है, हम उसको बचाएंगे कुछ भी हो जाए, वो मरना चाहते हैं लेकिन हम मरने नहीं देंगे उसे। इतने में हमें देखने के लिए मिलता है जो पोली होता है वो बोलता है कि आओ इधर आओ, मेरे पास मैप है पुराना सा, मगर हाँ ये कुछ तो है, और हमें देखने को मिलता है सारा का सारा मैप होता है वहाँ बताता है वो उसको। और फिर हमें देखने मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो फ्रैंकलिन होता है ना, जो फ्रैंकलिन का ग्रुप वाला मतलब लीडर होता है, वो बोल रहा होता है कि हम लोग केवल 60 जने, और वहाँ पर पता नहीं वो लोग कितने हजारों जने होंगे, वो 2000 भी हो सकते, 3000 भी हो सकते हैं। तो लोग भी बोलते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता। तभी जो बुढ़िया है वो बोलते हैं कि हम लोग CP9 पहुंच चुके हैं, अब तुम लोग सब अपने अपने मुकाम पर पहुंच जाए। और हम लोग को देखने को मिलता है कि सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, और जोरो भी उठ चुका होता है सो के, चलो बढ़िया है यार। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इतने में सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोग को कैसे कैसे हमला करना है। तब तक हमें देखने मिलता है लूफी भाग चुका होता है, वहाँ पर उड़ के पहुंच भी चुका होता है तब तक, मगर फिर भी जो बाकी लोग हैं वो सब अपने अपने प्लान पे काम करते हैं कि कौन कहाँ पर कैसे जाएगा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग वहाँ पर बोलते हैं कि ये क्या चीज उड़ के हवा में ऊपर से गई, अरे ये तो स्ट्रो हेड लूफी, और इसके ऊपर गोली चलाना स्टार्ट कर दो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ भगदड़ मचनी स्टार्ट हो जाती है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो गेट को सीधे से पार कर जाता है, पहले गेट को दूसरे गेट की तरफ जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग बोल रहे थे कि ए बच्चे तू काफी दूर आ गए, बस रुक जा। लूफी नहीं सुनता, सीधा थूत पर पंच देता। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है, और अगला एपिसोड, तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी बंदे होते हैं उन सबकी बैंड बजा चुका होता है लूफी, और बजाते बजाते आगे की तरफ भाग रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन का ग्रुप है वो भी वहां पर पहुंच चुका था पहले गेट पर हमला करने के लिए, और जो हमारा क्रू है वो इंतजार करेगा पहले गेट खुलने का। और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ फाइट चल रही होती है, और रॉबिन इस चीज को नोटिस भी करती है, और लूफी दूसरे गेट को भी पार करके तीसरे गेट की तरफ आ जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं उसको रोकने के लिए। तो लूफी भाई एक बंदे को कब्जे में कर लेता है और उसको रोबोट की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, और आखिर में अपने ही लोगों को अपने हाथों से मरवा उड़ू के वहां से भागने के लिए निकलता है, और बोलता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे लोग के साथ खेल सकूं, इसलिए बाय बाय। और हमें देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी बात जो होती है वो सैलेमेंडर को बता दी जाती है कि इस तरीके से होने वाला। तो बोलते हैं कि एनिस लोबी पे उन लोगों ने हमला कर दिया, कितनी बड़ी बात है, उन लोगों ने सिंबल ऑफ जस्टिस पर हमला किया है, अब हम लोग उनको चूर चूर कर देंगे। तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन फैमिली होती है उसके साथ पोली का जो ग्रुप होता है, मतलब कार्टमैन वाला, वो भी वहाँ पहुंच चुका होता है। और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ धुआंधार फाइट चल रही होती है, बहुत सारे लोगों की उन्होंने लोगों में बैंड बजाती होती है। मतलब मरीज के तो बेवकूफ़ी लोग लगते हैं मुझे, इतने कमजोर है यार कि किसी से भी हार जाते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि आखिर में वो पहला गेट खोल देते हैं। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, ये पहला गेट खोलने के बाद वो दूसरे गेट की तरफ भाग रहे होते हैं बड़ी तेजी से। तभी कुछ आवाज आती है कि अब शायद हमारा टाइम आ चुका है, और हमें देखने को मिलता है कि दो जायंट्स उनके सामने आ चुके होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन क्रू होता है वो डर चुका होता है उनको देखते, क्योंकि भाई बहुत समय बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो वो बोलते कि लेकिन क्योंकि हम अपने भाई के लिए आए हैं तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और हमें देखने को मिलता है कि जो फ्रैंकलिन क्रू में जो बड़े बड़े बंदे हैं, मतलब लाइक डिस्ट्रॉयर जिनको कहा जाता है, वो आ जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। तो वो जो जाइंट्स उनके सामने तो फिर भी बच्चे लग रहे होते हैं वो लोग, और उनको भी वो लोग जैसे ही लड़ना स्टार्ट करते हैं एक एक झटके में मार मार के बेहोश कर देते हैं डिस्ट्रॉयर्स को भी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ग्रैनी होती है बोलती कि हम 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी को कितने सारे नेवियों के बंदे ने घेर रखा होता है किले को, और लूफी से बोल रहे होते कि तुझे पता भी हम लोग कितने सारे, हम लोग 10,000 से भी जाता है। तो लूफी बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है, और यहीं पे हमारी वीडियो भी खत्म होती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।